प्रणाम। प्रभु यीशु के नाम से नमस्ते करता हूँ, जय मसीह करता हूँ। आइए हम लोग थोड़ा बच्चन की ओर जाएंगे। बोरिंग तो नहीं लग रहा है भाई? बोरिंग नहीं लग रहा है ना? प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद। और हम बच्चन की ओर चलते हैं। और आज तो थोड़ा टाइम हो गया, 5:30 बज गया, फिर भी आप लोग कभी बोरिंग नहीं होना। जैसे कि ये वचन है ना, हमारे लिए जीवन है। हम लोग का खाना पीना मटन चिकन बना खा के आए हैं, लेकिन हम लोग वचन की ओर चलते हैं। वो वचन ही हमारे लिए जीवन होगा और वही वचन ही हमें रास्ता दिखाएगा। चलिए उसकी हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आरंभ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु इस समय प्रभु ये चर्च में हम लोग को अनुग्रह दिया है। प्रभु हम लोग नादान बच्चे हैं परमेश्वर। प्रभु हम लोग ये सीखो, हम लोग परिश्रम करने के लिए आए हैं, किंतु परमेश्वर तुम हमें प्रेम दिया है प्रभु, तुमने हमारे लिए जीवन दिया है प्रभु, तुम हमारे लिए क्रूस में झूला है प्रभु, तुम हमारे लिए प्रभु खून बहाया है प्रभु, और हमारे विश्वास के लिए परमेश्वर तुमने पुनरुत्थित हुआ है। इसलिए परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जितना जन है परमेश्वर और भाई बहन सबके जीवन को परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर हमें प्रभु एकता करने का अनुग्रह किया परमेश्वर। इसलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देंगे। प्रभु तुम्हारे नाम से हम देता आमीन। और आइए हम लोग वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना पुस्तक यूहन्ना पुस्तक 21 अध्याय का 15, 16, 17 वचन हमें थोड़ा ब्रदर कोई हिंदी में पढ़ के हमें सहायता करे। वचन करने के बाद यीशु ने समन पतरस से कहा, हे समन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चुरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों का चरा। अभी देखें, हम इस वचन में देखते हैं कि पतरस तो जानता है ना आप लोग कि पतरस ने प्रभु यीशु से क्या किया था? इनकार किया था कि मैं यीशु को नहीं जानता। और यूहन्ना ने क्या किया था? यीशु को चुम्बन दे करके और पैसे भी दे क्या किया था? प्रभु यीशु को बेच दिया था, राइट? लेकिन पतरस का हृदय का देखना है और यूहन्ना का हृदय को हमको देखना है कि पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ उन्होंने कितना साल सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु के साथ उन्होंने चलता था। फिर भी पतरस ने कहता है कि मैं प्रभु को नहीं जानता हूं। क्यों? ये सवाल आज भी हम लोग का जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, फिर भी प्रभु को हम लोग ना जानते हैं। प्रभु को किसने के लिए जानता? हाथ उठाओ, कोई नहीं जानता है। ठीक जीवन है हम लोग का। यहाँ पर क्यों आए हैं हम लोग? प्रभु को नहीं जानते आज भी। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हम प्रभु से विश्वास नहीं करता है। प्रभु के बलिदान को हम लोग विश्वास नहीं करता है, इसलिए प्रभु की प्रेम को हमारे हृदय में नहीं कर पाते हैं। ये विषय आज प्रभु यीशु को कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। ये दो बार प्रभु को जानता है, जानता है ना? प्रभु से प्रेम करता है ना? प्रभु का वचन सुनता है ना? लेकिन पतरस को क्या कहता है? प्रभु जान सच। इस वचन को जरा ध्यान से लगाओ कि पतरस ने प्रभु को मैं नहीं जानता हूं कहा। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा, हे पतरस,
टुकड़ा मतलब मुर्गा बांग देने से पहले मुझे 3 बार अस्वीकार करेगा। ये परमेश्वर की वचन सफल होना चाहिए ना, पतरस की वचन सफल होना चाहिए? प्रभु यीशु का वचन सफल होना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहता है, हे पतरस, तुमने मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार बांग देने से पहले मुझे इनकार करोगे। फिर भी प्रभु यीशु ने अपनी जीवन देने के बाद, फिर पुनरुत्थित होने के बाद पतरस के पास जाता। तब पतरस को प्रभु यीशु प्रेम करता था ना पतरस प्रभु से प्रेम करता था? किससे करता था? प्रभु यीशु पतरस से प्रेम करता था। लेकिन फिर भी उन्होंने पतरस को पूछता है, हे पतरस, क्या मुझे तू प्रेम करता है? क्या तू मुझे प्रेम करता है? अगर मुझे प्रेम करता है तो किसको चलाने के लिए कहता है? मेरे भेड़ को चराओ। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? क्यों पतरस को कहता है, अगर तू मुझे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ को चराओ। आश्चर्य वाली बात है। पतरस का जीवन में क्या था कि पतरस का हृदय में प्रभु से झूठ बोला है वो जीने के लिए। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु को पकड़ गया है ना? अगर वहां पे आग ताप रहा है कि नहीं? अगर पतरस अगर यीशु के शिष्य होता तो इस पतरस को मार देगा। तो वो अपना जीवन को रक्षा करने के लिए उन्होंने झूठ बोलता है ना। परमेश्वर की वचन वहां पे सफलता होता है। परमेश्वर की वचन सफलता होता है। हम भी पतरस की तरह है। जब परमेश्वर हमें ज्यादा यहाँ कमाने के लिए आए हैं ना, हमको ज्यादा पैसा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं जानते हैं कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन मेरा पैसा जब खत्म होने लगता है, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? पैसा ज्यादा होने लगता है तो प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, प्रभु ने मुझे आशीष दिलाया है, प्रभु ने मुझे अनुग्रह जो दिया है, मैं 2 महला बिल्डिंग बना सका हूं। लेकिन जब उसका बिजनेस कम हो जाता है तो प्रभु ने मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि मैं पापी हूं। है ना? है कि नहीं? तो ये पतरस की तरह हृदय हमारा नहीं है कि नहीं है? पतरस की तरह ही हृदय हमारा है। और प्रभु यीशु की पतरस का, अगर हमारे जीवन में पतरस की कहानी को हम देखते हैं, अगर कोई बड़े आदमी को, गांव की कोई बड़ा आदमी आएगा, आने के बाद बोलेगा, आपको मैं नहीं जानता हूं, वो क्या कहेगा गांव में जाकर के? क्या कहेगा भाई बहन? अगर गांव का कोई भी अध्यक्ष अगर हमारे ये सिक्कों में आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, अगर हमको पैसा नहीं रहेगा तो हम छुपने लगते कि नहीं लगते? जब पैसा ज्यादा होता है तो हम पूरा ऐसे को उसका बस मिलने जाते हैं कि मैं कुछ हूं। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? जब हम गांव में जाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा ज्यादा रहेगा तो हमारा जूता से लेकर के सर तक पूरा डिजाइन बन जाता है। राइट? है कि नहीं? लेकिन पैसा कम होता है तो अंधेरा समय में हम घर जाने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई ना देखे, मैं जाके घुस जाऊं, सुबह आराम से निकलूं। राइट? ये पतरस के जीवन की कहानी है। जब कि प्रभु यीशु को बलिदान देने के बाद पतरस ने क्या करता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल होगा केवल परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ पतरस चलता था। लेकिन उन्होंने क्या करना चाहिए था? पतरस का जीवन जो है, हम लोग का जीवन में भी वही है। प्रभु यीशु जब भी उसको बलिदान दिया गया, उसके बाद उन्होंने क्या करता है? फिर दोबारा मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। राइट? चला जाता है कि नहीं जाता है? ना सुसमाचार करने के लिए निकलता है, मछली पकड़ने चला जाता है, जीने के लिए चला जाता है। आजकल के हमारे जीवन में भी हम लोग यीशु मसीह के अनुग्रह से हम लोग ये क्रिश्चियन डोमिनेशन में जन्म लिया है, सत्य है। लेकिन हम प्रभु यीशु का वचन सुनने के बावजूद भी हमारा दिमाग जो होता है पतरस से अलग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु कहता है, हे पतरस, अगर तू मुझे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ को चढ़ा। ये है प्रभु यीशु का प्रेम। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या होता है? परमेश्वर के वचन को हमने सुनने के बाद अपने पेट के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारा परिवार का समस्या के लिए हम कलीसिया का परमेश्वर की वचन को हम त्याग करके फिर दोबारा मछली पकड़ने चले जाते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन जब परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु ने पतरस को कहता है, हे पतरस, आज से मैं तुम्हें क्या पकड़ना सिखाऊं? मनुष्य
पतरस का जीवन हमारे जीवन अलग नहीं है भाई बहन। आज युवा पीढ़ी में युवा पीढ़ी हमको जानना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन देने के बाद भी वो पुनरुत्थित हो करके आज भी हमें कहता है, हे बालक, हे पुत्रो, अगर तुमने मुझे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ को चाह। आज आप लोगों का जीवन में भी परमेश्वर अनुग्रह किया है, एक दूसरे से प्रीचिंग करना चाहिए, वचन को सुनाना चाहिए। लेकिन हमारा घर में भी हम छुप छुप के प्रेम करते हैं। हमारा घर में भी हम अपने पति को, चाहे अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, चाहे अपनी माँ बाप को, कोई ना किसी को, प्रभु को हम जानते हैं। ये सीखा भी विश्वास है। प्रभु यीशु मेरे लिए मरा है, मेरे लिए जी उठा है, मुझे पाप से उद्धार किया है। यही तो सुसमाचार है। और सुसमाचार का मतलब क्या है? यही सुसमाचार है कि प्रभु का जीवन को हमारे जीवन में करना। प्रभु यीशु क्या चाहता है? हे पतरस, मैं तुम्हें चाहता हूं। ये लिखा था कि नहीं? लेकिन यहाँ पे पतरस प्रेम करने का जैसे लगता है ना, प्रभु यीशु पतरस को प्रेम करने का जैसे लगता है। तो बाइबल में लिखा है, प्रेम से प्रेम किया है उन्होंने मनुष्य। आज हम लोग हमारे लिए, आपको लिए, जगत का हर एक मनुष्य के लिए वो अपना जीवन दे करके वो हमें उद्धार किया है। प्रमाण करता है बाइबल में, प्रमाण करता है। लेकिन हमारे जीवन में हम क्या सोचते हैं? क्यों हम पाप किया है, हमारे पापों के कारण हम पापी है ना? ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? लेकिन ये बाइबल कब आया? हम लोग का जन्म की बात आया ना, हजारों साल पहले का। 2000 साल पहले परमेश्वर पृथ्वी का हर एक मनुष्य को जानता है। कितना करोड़ होगा, कितना लोग होगा, कितना जेंट्स पैदा होगा, कितना लेडीज पैदा होगा, कितना प्रचारक में निकले, कितना फादर होगा, कितना पास्टर होगा, कितना क्या होगा, परमेश्वर पहले से ही जानता है। इसीलिए उन्होंने कहता है। आज हमारे जीवन को हम देखें, पतरस की जीवन हमारा जीवन अलग नहीं है। पतरस भी झूठ बोला था अपनी जीने के लिए। आज भी हम लोग ये झूठ बोलते हैं हम जीने के लिए। अगर हमें कोई पीटने के लिए आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डरेंगे कि नहीं डरेंगे? इसीलिए पतरस कहता है, हे प्रभु, आप जानता है कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूं। वो नहीं कह पाता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, है कि नहीं? कहता है कि नहीं? अगर प्रभु कितना प्रेम किया है, उन्होंने क्या कहता है? पतरस, तुम मुझे अगर प्रेम करते हो तो मेरी भेड़ को चुनाओ, मेरा भेड़ को देखो। भेड़ कैसे है? आज हमारे जीवन में भी एक चरवाहा होना जरूरी है। चरवाहा होना जरूरी है। हमारा जीवन में चरवाहा अगर नहीं होगा तो हम कहां, कौन सा रास्ता में चलेंगे, हम खुद नहीं जान पाएंगे। राइट? हमारे जीवन में चरवाहा होने का जरूरत है। अगर हमारे जीवन में अगर चरवाहा नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे। हमारे जीवन में हम कहां चले जाएंगे? आज युवा की पीढ़ी में क्या होता है जानता है? पाप हमारे अंदर होता है तो हम करते हैं। प्रेरित पाप किसी ने कहा है, मैं ज्यादा समय भी हो रहा है इसलिए वचन पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। रोमियो पुस्तक 7 अध्याय का 18, 19, 20 में लिखा हुआ है। वहां पे प्रेरित पाल कहता है, मैं जो चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं जो नहीं चाहता हूँ वही करता हूँ। उसकी मतलब मैं नहीं करता हूँ, मेरे अंदर जो पाप बसा है वही करता है। वो दिखा देता है प्रेरित पाप। आज पतरस का जीवन में भी पाप बस गया था। उसके जीवन में डर कहां से आता है? डर कहां से आता है? शैतान की ओर से आता है। शर्म कहां से आता है? शैतान की ओर से आता है। आज हमारे जीवन में वचन को देखेंगे कि परमेश्वर हमें कहता है कि तुम लोग भी पितर हो, तुम लोग भी जवान हो। कहता है कि नहीं कहता है? केवल पतरस के लिए नहीं कहा है, आप लोग का जीवन में भी परमेश्वर कहा है। पतरस का नाम लेकर के आप लोगों को भी कहता है और मुझे भी कहता है, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी भेड़ को चाहो। आज हम एक दूसरे से परमेश्वर की सत्य वचन को स्वीकार करना चाहिए। यही प्रभु की इच्छा है। अगर प्रभु की इच्छा को हम ना समझ के हम लोग क्या करते हैं? बाइबल में बहुत सारे वचन लिखा हुआ है। हमारी प्रार्थना से हम लोग पापों से मुक्ति हो सकते हैं। हमारी प्रार्थना से हो सकते हैं, हो सकते हैं। हमारे उपवास से, हमारी दान से पापों से मुक्ति हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे पाप को उन्होंने परखा,
हमने देखा कि हम किस तरीका हम घूम हुए भेड़ की तरह घूम हो गए थे। इसीलिए परमेश्वर पापों में हम लोग लिप्त हो गए थे, भर गए थे। इसलिए प्रभु यीशु ने ये पृथ्वी में हमारी पापों की कारण आ करके उन्होंने जीवन दिया और हमें पापों से उद्धार किया। इसीलिए और यहाँ पे पतरस को भी कहता है, अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, राइट, वो प्रेम प्रकाश करता है। प्रेम प्रभु यीशु ने पतरस को दिखाता है कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। पतरस को तो प्रभु ने कहा, मुझे तो तुम पहचानता नहीं बोला है, मैं तुम्हें जरूर बदला दूंगा। बोला है क्या? बोला है क्या? हम लोग कहेगा कि नहीं कहेगा भाई बहन? अगर मुझे कोई कहेगा गाँव में आकर के मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, हम क्या करेंगे? बदला लेने का हृदय है कि नहीं? है कि नहीं? निश्चित रूप से है। हमें अगर कोई कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ये सिक्कों में कह करके जाएगा, तो मैं गांव में पकड़ूंगा तो बोलेगा वो मुझे नहीं जानता है, बोल के पूरी कलीसिया में जाके बता सकता हूँ। ये हृदय है कि नहीं है? हम लोग मनुष्य हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करने का हमारा पास औकात ही नहीं है। हम एक दूसरे को सहायता करने का हमारी औकात ही नहीं है। कोई है? भाई जो तरीका है, दरिद्र को दान करो। अगर आपका जीवन में, आपका परिवार में आपके पास करोड़ रुपया होगा, एक भिखारी डेली आएगा, एक दिन आएगा 100 रुपया दे देगा, दूसरा दिन आएगा 200 रुपया दे सकता है। अगर डेली आएगा तो दे सकता है, कभी भी नहीं। हम लोग इस तरह का इंसान नहीं है। बाइबल में लिखा है कि दरिद्र को दान करो। उसकी मतलब पतरस लोग क्या धनी थे? वो तो मछुआरा थे। उन लोगों को सुसमाचार प्रभु यीशु ने कहता है, उसकी मतलब ये पृथ्वी की हर एक मनुष्य परमेश्वर की वचन की ओर से दरिद्रता है, ये स्वीकार करता है। दरिद्र कौन है? आजकल का जमाना में हमारी भारत के अंदर देखो, दरिद्र कोई भी नहीं, सब आदमी परिश्रम करता है। सबकी पर्स में देखो कि 500 के नोटों मिलेगा, चाहे भिखारी हो, चाहे कितना बड़ा गरीब क्यों ना हो, कोई दरिद्रता नहीं है। दरिद्र वो है परमेश्वर के वचन को जो ग्रहण नहीं करता है। और प्रभु यीशु पतरस को क्या कहता है? अगर तुम मुझे प्रेम करता है तो क्या करो? मेरी भेड़ को चराओ, उसकी लालन पालन करो। यही परमेश्वर का प्रेम है और वही प्रेम हमें प्रकाश किया गया है। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए भाई बहन, हम लोग को ये चर्च में आते हैं तो हम पतरस की हृदय को देखना है। और पतरस भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु को क्या कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसका भी तो योदा ने क्या करता है? वो प्रेम करता है, चुम्बन देता है, लेकिन बेच देता है। क्या योदा के लिए प्रभु यीशु बलिदान नहीं दिया था? दिया था ना। लेकिन योदा ने क्या करता है? वो अपनी चिंता से वो क्या होता है? आत्महत्या करता है, अपने जीवन को क्या करता है? मार देता है। लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया, वो मन को फिराया है। तो हमारे मन को हम देखेंगे कि हमारे अंदर कोई एक मालिक है, जो मालिक है कि हमें हमेशा शैतान की ओर से ही खींच के लेके चला जाता है। हमारे मालिक को हमको जानना है कि मेरे अंदर कौन मालिक है, कौन मुझे उद्धार करके चलाने वाला है, कौन मुझे पापों की रास्ता से वो लेके चलने वाला है। उस मालिक को हमको जानना है। मेरे मालिक कौन होगा? अगर मैं हमेशा पापों की रास्ता से चलता हूँ, हमेशा झूठ बोलने का रास्ता में चलता हूँ, हमेशा वचन की ओर से मैं नहीं चलता हूँ, हमेशा मैं एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए चाहता हूँ, हमेशा मैं अपने आप को बलिदान मतलब बाहुबली की तरह दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे मालिक कौन है? वो मालिक को हमको जानना बहुत जरूरी है। मेरे मालिक कौन है? अगर मेरे परमेश्वर कहता है कि प्रेरित पद क्या कहता है? मेरे अंदर जो है वो पाप मैं और नहीं करता हूँ, पाप का काम पाप ही करता है। मनुष्य बहुत नादान है, क्योंकि परमेश्वर अपनी हाथों से उन्होंने घटा है, कभी पापों की स्वरूप को नहीं घटा है। इसलिए बाइबल लिखता है आदम की ओर से जगत में पाप प्रवेश किया गया और प्रभु यीशु की ओर से उन्होंने क्या किया? पापों से मुक्ति दिलाया। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? तो हम लोग प्रभु यीशु बलिदान दे करके वो पुनरुत्थित हुआ है, तो हमें मुक्ति मिला ना? नहीं मिला है? मिला है ना? मिला है ना? पापों से हमें मुक्ति मिला है। तो मुक्ति अगर मिला है तो हमारा जीवन में खुशी क्यों नहीं है? हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने
अपनी चिंता से बनते हैं। जैसे कि हमारी चिंता, हम अगर कहते हैं हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और चर्च जाते हैं, पास्टर लोग से मुलाकात करते हैं, फिर भी हम अगर पापी है तो इसका भी तो योद्धा की दिमाग है, पतरस की दिमाग नहीं है ना? है कि नहीं? इसका भी तो योद्धा के जीवन में क्या था? परमेश्वर उसके लिए बलिदान दिया है, वो भी एक शिष्य था। आप लोग भी परमेश्वर का शिष्य हो, संतान हो, हम लोग सब परमेश्वर के संतान है। अगर पाप हम करते हैं तो हम इसका भी तो योद्धा की तरह जीवन करना चाहिए ना, पतरस की तरह जीवन करना चाहिए। हम अपनी चिंता का मालिक को हमको देखना जरूरी है, तब जाकर के हम उद्धार पा सकते हैं, है ना? हम जानना चाहिए कि इसका भी तो योद्धा भी तो परमेश्वर की प्रभु यीशु का शिष्य थे, पतरस भी प्रभु यीशु का शिष्य थे। योद्धा ने क्या किया? प्रभु यीशु को शत्रु का सामने भेंट करा दिया, चुम्बन देके 30 रुपए में बेच डाला, राइट? लेकिन पतरस ने क्या करता है? वो मैं नहीं जानता हूँ, दोनों बराबर ही बात होगा ना, है? लेकिन इसका तो योद्धा के अंदर क्यों बेचा? वो तो शिष्य थे, क्योंकि वो होना जरूरी था। अगर प्रभु यीशु ने बलिदान नहीं दिया होता तो हम लोग पापों से मुक्ति नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु अगर जीवन दिया है तो खुशी की बात है ना दुखी की बात है? मैं ये सवाल करता हूँ। प्रभु यीशु अगर जीवन दिया है तो उसके लिए हमको खुशी होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए? खुशी होना चाहिए ना, है? तो आज दुखी क्यों है हम लोग? प्रभु यीशु की जीवन देना हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमें गिफ्ट मिला है, वो बर्थडे गिफ्ट दिया है हमें, राइट? ना नहीं दिया है? प्रभु यीशु अगर हमारे जीवन के लिए मरना उसके लिए जरूरी है तो आमीन, हालेलुया कि नहीं? प्रभु यीशु हमारे लिए अगर जीवन नहीं दिया होगा तो हम पापों से छुटकारा कैसे पाते, है ना? तो प्रभु यीशु बलिदान देना बहुत जरूरी था, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। ताली थोड़ा जोर से बजाए। धन्यवाद है, प्रभु यीशु चाहता है धन्यवाद। ऐसा नहीं कि मैं पापी हूँ, मुझे दया करो दया करो। अरे आज तक प्रभु को जाना ही नहीं कि उन्हें उसके लिए वो जीवन दिया है। हमें तो गाना गाते मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, है कि नहीं? गाना तो गाते प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, फिर भी मैं पापी हूँ, मुझे दया करो। लेकिन प्रभु से विश्वास वाली बात है, कभी भी नहीं। ये सुअर की तरह है, जैसे कि उसको नहलाओ धुलाओ फिर भी दोबारा जाके कीचड़ में पड़ने की जगह है। आज हम क्रिश्चियन है तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जगत का हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु का बलिदान को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ परमेश्वर मेरे लिए जीवन देकर के मुझे हर एक पापों से मुझे मुक्ति दिलाया प्रभु, तुम्हें धन्यवाद। तो उसका हृदय के अंदर शैतान को भी बस नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु से प्रशंसा है कि नहीं? आज हमारे जीवन को हम देखें कि परमेश्वर का वचन को लेकर के पतरस उसकी बात क्या कहता है? और प्रभु यीशु पतरस को कहता है तुम मेरा भेड़ को चराओ। उसके बाद उन्होंने क्या कहता है? प्रभु को लेके चलता है, लेके चलता है। वो अपनी सब कुछ परित्याग करते, अपनी चिंता से वो मुक्ति हो गया। प्रभु उसकी अभी जी उठाए, प्रभु यीशु हमें पावर दिया है, राइट? और ये प्रभु का काम है। आज हमारा जीवन को हम खुद देखेंगे कि प्रभु हमारे लिए अगर जीवन दिया है, आप लोग हर एक पापों को मध्य क्रूस में क्या किया है? समाप्त किया है। ये प्रभु का काम है और इतना बड़ा प्रेम और कोई नहीं कर सकता है। हम लोग प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ करने का है, पावर है? प्रभु को क्या कर सकता है? क्या चीज देकर के प्रभु को खुशी कर सकता है? कोई है ऐसा? कोई पृथ्वी में जन्म लिया है कि प्रभु को खुशी करने के लिए क्या कर सकता है? अगर प्रभु से जो प्रेम करता है, उसकी वचन को ग्रहण करता है, उसकी बलिदान को विश्वास करके प्रभु का नाम को स्वीकार करता है, वही प्रभु से प्रेम करता है और वही इंसान ही एक दूसरे से प्रचार करता है। वही भेड़ हम लोग हैं। आज भटकते हुए भेड़ के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जीवन देकर के हमें उद्धार दिलाया है, इसलिए प्रभु का नाम
देखो और उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिले। प्रतिज्ञा दिया परमेश्वर सच्चा कहेगा ना झूठ कहेगा। सच्चा परमेश्वर है हमारी और जो बोलता है वही करता है। लेकिन हम क्या है झूठे हैं, हम लोग झूठे हैं। फिर भी प्रभु हमें प्रेम किया है। हम हमारे जीवन में हमारा चिंता में हर एक चीज हमारा भावना हर एक समय में शैतान की ओर से हम लोग चलते हैं। फिर भी परमेश्वर हमें प्रेम किया है और हमें उत्थान दिया है। ये प्रभु का प्रेम है। हम लोग प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि हम लोग झूठा इंसान है। हमारे हर एक सोच शैतान की ओर से ही चलता है। हम शैतान से जीत नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु जीतने वाला है। प्रभु को सामने रखो। मेरा मामा का लड़का होगा वो बैठा है, कहता है मैं दूसरे के अंदर में बंदूक रख के चलाता हूँ, क्योंकि अगर लगेगा तो सामने वाले को लगेगा। इस तरीका हमारे जीवन में प्रभु को सामने रख करके चलो, लेकिन जो सहना है प्रभु भी सहेगा। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है और वही प्रेम हमें दिया है। इसलिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए। आज प्रभु ने उद्धार किया है, आज प्रभु हमें पापों से उद्धार दिलाया है, तो उसको मुक्ति हमें दिलाया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि मैं पापी हूँ, मैं जन्म से पापी नहीं हूँ, मेरा जन्म से मैं पापी नहीं हूँ, मैं आदम से ही पापी हूँ, उसकी फल हूँ मैं। इसलिए बाइबल सच से कहता है, अभी वो सुनना नहीं चाहता, मेरे हर पापों के कारण परमेश्वर 2000 साल पहले ही मैं जन्मा नहीं हुआ, कि मेरा दादा दादी भी जन्मा नहीं हुआ, उससे पहले वो मुझे रख दिया, क्योंकि वो जानता है, हमें वो जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए सत्य है, हम लोग मिथ्या है। इसलिए वचन में लिखा है, रोमियो पुस्तक 3 अध्याय का 4 वचन थोड़ा पढ़ लीजिए, उसमें समाप्त कर देंगे। पापी होने से होने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु जो सत्य है वो सत्य होकर स्वीकार करें। ये परमेश्वर का प्रेम है और यही प्रेम को हमको जानना है। हम लोग कभी अच्छा इंसान नहीं है। हम लोग ने हर एक समय एक दूसरे के झगड़ा के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए प्रेम का बारे में हम सोच ही नहीं सकता है। हमेशा हमारे जीवन में शैतान की ओर से ही चलता है, लेकिन प्रभु हमें जो छुटकारा दिलाया है, इसलिए प्रभु के प्रेम की वजह से हम पापों से मुक्ति हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारी कर्मों से नहीं है, कि हमारा प्रार्थना से नहीं है, कि हमारा बलिदान से नहीं है, कि हमारे दान देने से नहीं है। प्रभु हमें प्रेम किया है। हमारी जो की मुक्ति होने का हमारा कोई चांस ही नहीं था। अगर कोई चीज एक्सीडेंट होते टाइम में उसको अगर बचा लेगा तो उसको क्या कहेगा, क्या कहेगा? अगर सामने गाड़ी आते रहेगा, एक्सीडेंट होने के 1 सेकंड बाकी रहेगा, अगर एक आदमी पकड़ के उसको खींच देगा, उसको बचा लेगा, तो क्या करेगा? धन्यवाद बोलेगा ना, मैं मरूंगा ही, धन्यवाद बोलेगा नहीं। अगर हम पापों से विनाश होकर रो रहे थे, अगर प्रभु यीशु हमें उद्धार किया है, तो उन्हें धन्यवाद कहेंगे, नहीं मरूंगा। क्या कहना चाहिए? धन्यवाद ही कहना चाहिए। इसलिए प्रभु का नाम धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें इतनी प्रेम किया है, प्रेम से बढ़कर प्रेम किया है वो। इसलिए हमारे पापों के कारण वो अपनी जीवन देकर के हमें उद्धार दिलाया है, मुक्ति दिलाया है, पापों से मुक्ति किया। हमारे कर्मों से हमने उद्धार नहीं किया, प्रभु हमें मुक्ति दिलाया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे कर्मों से नहीं है, हमारा प्रार्थना से नहीं है। हम तो यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं? हम लोग परिश्रम करने के लिए आए हैं, राइट? सिखो में हम लोग क्यों आए? कि कंपनी में काम करेंगे, 8-10 घंटा काम करते हैं, 2 पैसा कमा लेते हैं, कोई पिक्चर देखने वाले जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें इतना अनुग्रह दिया कि यहाँ पर हम लोग कलीसिया में बुला करके परमेश्वर के वचन को सुनने का मौका दिया। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, है ना? हम लोग तो कोई बड़ा आदमी नहीं है ना, आप ही की तरह हम भी इंसान है, आप ही की तरह आप ही लोग कंपनी में मैं भी काम करता हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे इस जगह पे खड़ा कर दिया। ये प्रभु का प्रेम है। और इस जगह पे आप लोगों को सुनने का मौका दिया, ये भी प्रभु का प्रेम है। मुझे जितना प्रभु प्रेम करता है, आपको भी उतना ही प्रेम करता है, और बड़े बड़े डायरेक्टरों को भी उतना ही प्रेम करता है। अलग से परमेश्वर नहीं देखता है कि वो बहुत
10 साल ट्रेनिंग किया है, कोर्स किया है, वो बड़ा आदमी है तो उसके लिए थोड़ा बड़ा कुर्सी दूंगा, और जो भी यहाँ चर्च में छोटे से जगह में बैठे उन लोगों को छोटा दूंगा, ऐसा नहीं सोचता है। प्रभु सबके लिए जीवन दिया है, सबका पाप को उन्होंने माफ किया है, सबने तो पाप किया और ईश्वर की प्रेम से उद्धार पाया, बाइबल कहता है। ठीक है, सबने पाप किया, उसका मतलब बड़े बड़े लोग भी है, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, हम लोग कुछ जानते नहीं है, बाइबल का विषय में कुछ पता नहीं, लेकिन यही वचन की परमेश्वर की दास की अनुग्रह से हमने ये वचन को सुन पाया, देख पाया कि तुम्हारे कारण प्रभु यीशु बलिदान देके तुम्हारे हर एक पापों को वो मुक्ति दिलाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो, मुझे सिखाया, और यही वचन हमने सीखा और आप लोग का अंदर प्रकाश किया, ये प्रभु का इच्छा है। और यही बातें ही आप लोग को भी, जैसे कि पतरस को परमेश्वर कहता है, प्रभु क्या कहता है, अगर तुम मुझे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ को चरा, और यही काम आप लोग को भी कहता है। आप लोग भी एक छोटा छोटा लेडीज पतरस हो, है ना, आप लोग भी लेडीज पतरस हो और यहाँ जेंट्स पतरस है, सब कोई पतरस है। ठीक है, हम लोग उसका हृदय को हमको जानना है, हम एक दूसरे से मुलाकात करना है, एक दूसरे को ये वचन को कहना है, यही प्रभु की इच्छा है। आइए हम लोग समाप्त करते हैं, दोबारा अगर मिलेगा तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर की वचन और बढ़ेंगे और अच्छा तरीके से हम सुनेंगे, परमेश्वर की वचन की ओर हम जितना बढ़ेंगे प्रभु का आशीष हमें उतना अनुग्रह करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हमें अनुग्रह किया है प्रभु, यहाँ पर प्रभु हम छोटे मनुष्य को परमेश्वर इतना प्रेम करके ये जगह में और खड़ा होकर के प्रभु तुम्हारे वचन कहने का अनुग्रह किया है, इसलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर, हम अपने कर्मों से देखते हैं परमेश्वर, हम लोग कभी भी हमेशा हम गलत चिंता में शैतान की ओर से ही हम चलते हैं प्रभु, हम कभी भी उत्तम काम करने के लिए हमारा क्षमता ही नहीं है, शैतान की बाण से हम हमेशा गिर जाते हैं प्रभु, किंतु परमेश्वर तुम्हारी रक्त से, तुम्हारी बलिदान से हमें उद्धार किया है, उद्धार दिलाया है, हमें मुक्ति दिलाया है प्रभु, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने कर्मों से कभी उद्धार नहीं पा सकते प्रभु, क्योंकि हमारे कर्मों से हम कभी उद्धार नहीं पा सकते हैं, इसलिए प्रभु आपने हमें दृष्टिपात किया है, अनुग्रहता किया है, इसलिए परमेश्वर पृथ्वी में आकर के हम जगत का हर एक मनुष्य का पाप के कारण क्रूस ने समाप्त किया है प्रभु, और हमें पुनर्जीवित होकर के विश्वास दिलाया है, मुक्ति दिलाया है प्रभु, इसलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते हैं। यहाँ जितना जब हम लोग हैं परमेश्वर, सिखों में आकर के प्रभु हम लोग अपना अपना परिश्रम करने के लिए आते हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु हमें इसे अनुग्रह किया है प्रभु, इस जगह में हम लोग रहते हुए तुम्हारी वचन को सुनने का मौका दिया है, इसलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते हैं। प्रभु यहाँ पे जितना जन है, जितना जन आ नहीं पाए प्रभु, सिखों का हर एक मनुष्य के जीवन में परिवर्तन करे, उनका हृदय, पतरस के हृदय को देखें और इसके लिए तो यूदा का हृदय को देखें और परमेश्वर तुम्हारी ओर लौट करके आए, यही हर एक मनुष्य के लिए जीवन दिया है प्रभु, और यही इच्छा साधन करने के लिए पतरस को तुमने कहा है कि पतरस तुम अगर मुझे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ को चराओ। ऐसे ही परमेश्वर आज प्रत्येक मनुष्य जिस प्रकार हम एक दूसरे से मुलाकात करके हम पतरस का हृदय को, हमारे हृदय को तुम्हारी प्रेम का विषय में हम समझ पाएंगे, यही अनुग्रहता हमारा जीवन में दे। पृथ्वी में जितना मनुष्य है प्रभु सबको अनुग्रह किया है, इसलिए प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते प्रभु, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।